बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आक़ाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, जब सूरे आले इमरान की आयत नंबर 135 जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि परहेज़गार तो वो लोग हैं कि जब कोई बुरा काम अंजाम दे दें या अपने जानों पर जुल्म कर बैठें तो फ़ौरन अपने अल्लाह को याद करते हैं और अपने किए पर पशेमान होते हैं और तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। रिवायतों में आता है अज़ीज़ान मन, जैसे ही आयत मुबारक नाजिल हुई तो इब्लीस ने मक्का में जबल सौर नामी एक पहाड़ी पर हंगामी बुनियादों पर अपने तमाम साथियों का इजलास बुलाया। जब तमाम शयातीन और जिन्नात वगैरह जमा हो गए तो सबने कहा कि ऐ हमारे सरदार, क्या हुक्म है, हमें क्यों बुलाया है? तो इब्लीस ने कहा कि तुम में से कौन है जो कुरान की इस आयत का मुकाबला करेगा? तो उनमें से एक ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं लोगों को इस आयत से दूर रखूंगा। तो इब्लीस ने कहा कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं ये काम सर अंजाम दूंगा। तो इब्लीस ने उसको भी रद्द कर दिया और फिर आखिर में बदतरीन शयातीन में से एक शैतान खन्नास खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं वादा करता हूं इस काम को सरंजाम देने का। तो इब्लीस ने पूछा कि तुम ये काम कैसे सरंजाम दोगे? तो उसने कहा कि मैं लोगों को मुख्तलिफ आरजुओं में मुब्तला करूंगा, उन्हें सब्ज बाग दिखाऊंगा, उनसे झूठे वादे करूंगा, उन्हें धोखा दूंगा, और जब वो गुनाहों में जकड़ जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, तो फिर मैं उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दूंगा। तो इब्लीस ने कहा कि हाँ, ये ठीक है, और फिर उस दिन से इब्लीस ने खन्नास को इस काम पर मामूर कर दिया। अजीज़ान मन, इसका नाम खन्नास इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये इंसान के दिलों में वसवसे डालता है तो उस वक्त अगर कोई बंदा अपने अल्लाह को याद करके इसके वार को नाकाम बना दे तो फिर ये इंतहाई जलील व ख्वार होकर पीछे हट जाता है। इसलिए इसे खन्नास कहा जाता है, क्योंकि खन्नास के बहुत से मानों में एक मानी पीछे हट जाने वाला भी है। खन्नास के एक मानी है पलट पलट कर आने वाला। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान होती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अजान न सुननी पड़े, लेकिन जब अजान पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर जब नमाज की अकामत दी जाती है तो फिर भाग जाता है, लेकिन जब अकामत मुकम्मल हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। यहाँ तक कि इंसान और उसके दिल के दरमियान ख्यालात डालना शुरू कर देता है कि फला चीज़ को याद कर, फला चीज़ को याद कर। जो चीज़ इंसान भूल जाता है उसे भी वो याद दिला देता है। यहाँ तक कि इंसान की हालत ये हो जाती है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने नमाज कितनी पढ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके वार से कैसे बचा जाए? तो इसका भी हल कुरान में अल्लाह ने हमें बता दिया। सूरह आराफ की आयत नंबर 200 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि और अगर तुम्हें शैतान की तरफ से जरा भी उकसाहट महसूस हो तो फौरन पनाह मांगो। तो फिर क्या होगा? अगली ही आयत में अल्लाह फरमाता है कि और परहेजगार तो वो लोग हैं कि जब शयातीन के असर से उन्हें जरा भी बुरा ख्याल छूता है तो वो फौरन चौंक जाते हैं और फिर उन्हें साफ रास्ता नजर आने लगता है। लेकिन ये कोई आम लोग नहीं होते। इनके बारे में कुरान कहता है सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 35 में कि ये चीज बड़े नसीब वालों को ही हासिल होती है। अजीज़ान मन, याद रखने की बात यह है कि कभी कभी इंसान का अपना नफ्स भी उसे वसवसों पे उभारता है। इसलिए सूरह काफ में अल्लाह आयत नंबर 16 में अल्लाह शायद फरमाता है कि और हम उसके अपने नफ्स से उठने वाले वसवसों को भी जानते हैं। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम इस तरह दुआ फरमाया करते थे कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपने नफ्स की शरारतों से। अजीज़ान मन, रिवायतों में आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से अब तक जिनों की तादाद इंसान से 10 गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि शायद ज़मीन पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ये मखलूक मौजूद ना हो। लेकिन ये बात भी तय है कि इस मखलूक और इंसान के दरमियान मुख्तलिफ पर्दे हायल हैं। इसी वजह से ये जिन्नात इंसान को ज़रर नहीं पहुँचा पाते। लेकिन हत्ता कि अगर इंसान अपने गुनाहों या बुरे कामों की वजह से इन पर्दों को ज़ाया कर दे या कोई ऐसा काम सर अंजाम दे जिससे इनको ज़रर पहुँचे, तो फिर ये मखलूक अपनी कुदरत से इंसान को भी ज़रर पहुँचाती है। इसलिए रिवायत में यहाँ तक आता है कि अपने घरों की ऊँची जगहों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा करो, ये मुस्तहब है। यहाँ तक आया है कि अगर कभी घर में गर्म पानी गिराने का इरादा हो, किसी जगह पर गर्म पानी गिराने का इरादा हो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के गिराओ, ताकि अगर वहाँ ये मखलूक मौजूद हो तो उन्हें ज़रर ना पहुँचे। घर में दाखिल होते वक्त सलाम किया करो, भले ही घर में कोई मौजूद हो या मौजूद ना हो। और अहले बैत अतहार तो ये ऐसे रिवायत नकल होती है कि घरों में कोई जानवर, बकरी, मुर्गे वगैरह पालना पसंद किया जाता है, ताकि जो इस मखलूक के बच्चे हैं वो इनके बच्चों से खेलें, जानवरों के बच्चों से खेलें और इंसान के बच्चे उनसे महफूज रहें। आखिर में परवरदिगार से दुआ है कि खुदा हमें तमाम शयातीन के शर से और अपने नफ्स की शरारतों से महफूज रखे।
آمین۔